ट्रक हाँ, उद्धरण चिन्ह डॉट। उन्होंने इस बार जितना खोया उससे कहीं अधिक कमाया। आज एक अप्रत्याशित था। रुद्रराज एक छोटे बच्चे की तरह था। वह गिल्ड के सदस्यों को नए डायरेबल्स दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, और जब वह कहता था कि उनकी प्रतिक्रियाएं देखें, तो सभी को एक मिल जाता है। भेड़ियों पर विशेष गहरे भूरे रंग का चमकदार कोट उनके गिल्ड प्रतीक चिन्ह के समान था, जो एक सख्त भेड़िया भी था। यह सिर्फ उनकी शैली के अनुकूल है। रुद्र द्वारा एक सभी गिल्ड मीटिंग बुलाई गई। गिल्ड कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर सभी लोग इकट्ठे हुए क्योंकि रुद्र ने उन्हें गैर प्रकटीकरण पर हस्ताक्षर किए और सदस्यों को गिल्ड की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, तो पहले कुछ बुरी खबर है। हम अब बमों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम बमों का व्यापार नहीं कर सकते हैं। हम बम नहीं बना सकते हैं। हमारे सभी एक का छेद में हैं। रुद्र ने जोर से कहा। हालांकि हम अपने मौजूदा भंडार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी सीमित प्रकृति को देखते हुए हम इसे मितव्ययी रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। हालांकि नए बनाने के विकल्प के बिना मौजूदा बमों में से प्रत्येक का उपयोग किया जाना चाहिए कम मात्रा में। गिल्ड में पूरी तरह से सन्नाटा था। सदस्य अवाक थे। यह बस अचानक था। जो सदस्य लूप में थे वे शांत थे, लेकिन कर्ण मूर्ख की तरह मुस्कुरा रहा था। अब अच्छी खबर के लिए, प्रतिबंध मेरे बीच गिल्ड प्रतिनिधि और क्यूबर कॉरपोरेशन के रूप में हस्ताक्षरित एक सौदा था। यह एक स्वैच्छिक कार्य था दोस्तों, मुझे मजबूर नहीं किया गया था। जाहिर तौर पर वे खेल संतुलन को झुकाने वाले बमों के उपयोग के बारे में चिंतित थे, इसलिए मैंने उनमें से कोई और नहीं बनाने के बदले में उनसे अच्छी कीमत वसूल सकता था। रुद्र ने कहा, अब मुस्कुराते हुए। माहौल अब अजीब हो गया। क्या नेता ने गेमिंग कंपनी को फिरौती देने के बारे में खुलकर डींगे मारी? बस क्या हो रहा है? सबसे पहले, प्रतिबंध केवल 13 महीने के लिए ही प्रभावी है। उसके बाद हम काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए अपने तरीके से विस्फोट करने के लिए वापस जा सकते हैं। एक जोरदार जयकार सुनाई दी। तो यह एक अस्थायी प्रतिबंध था। 13 महीने में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन स्थिति आधी खराब नहीं थी। दूसरा, EXP ग्राइंडिंग में हमारी परेशानियों की भरपाई करने के लिए हमारे गिल्ड को 3x1 सब पोषण का मासिक कोटा मिलेगा, 500 प्रति माह। इसलिए प्रत्येक सदस्य को हर महीने उनमें से 5 मिलेंगे। बाकी को गिल्ड योगदान बिंदुओं का उपयोग करके बदला जा सकता है। हाँ दोस्तों, अब हम गिल्ड मिशन के साथ शुरू करेंगे और विशेष कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं 20 नए सदस्यों के लिए भर्ती सत्र आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ, जो कुलीन वर्ग का दूसरा बैच है। रुद्र ने घोषणा की। अधिक चीज सुना जा सकता था। 3x XP पॉइंट्स पीसने के स्तर के लिए एक पूर्ण बूस्टर थे। अद्भुत। वह लाभ अद्भुत था। रुद्र ने सभी बड़बड़ाहट और आंतरिक चर्चा को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। पिन ड्रॉप साइलेंस। नेता बोलना चाहते थे। हमारी आर्थिक परेशानियों की भरपाई के लिए हमें उन्नत मैना औषधि के लिए नुस्खा मिल गया है। 30% स्टॉक बनाने पर यह औषधि हमेशा गिल्ड गोदाम में मुफ्त में विनिमय के आधार पर उपलब्ध होगी। मैं नहीं करता, आप लोगों को फॉर्मूला का महत्व बताने की जरूरत है। यह हमारी गिल्ड अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाएगा। इस स्थिति ने सबसे अच्छे पोषण मास्टर्स को काम पर रखने की तत्काल आवश्यकता पैदा कर दी है, इसलिए हम उनके साथ भर्ती करेंगे। रुद्र ने घोषणा की। मौन, प्राणघातक सन्नाटा। फिर मेदेव अनजाने में चिल्लाया, एक उन्नत मन औषधि नुस्खा। बहुत अच्छा, यह सच होना बहुत अच्छा लग रहा था। उन लोगों के लिए जो मन औषधि के स्तरों के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। मूल मन औषधि ने मन के लगभग 40 अंक बरामद किए। प्रभाव स्टैकेबल नहीं थे, और एक पीने के बाद आपको दूसरे के प्रभावी होने से पहले लगभग 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इंटरमीडिएट मान पोइटन ने मन के 100 अंक बरामद किए, 3 मिनट के कूलडाउन के साथ। हालांकि उन्नत मैना पोषण ने केवल 1 मिनट के कूलडाउन के साथ 250 अंक मैना को पुनः प्राप्त किया। जादूगरों के लिए यह औषधि जरूरी थी, लगभग उन्हें अटूट मन देना। इसका मतलब था कि पर्याप्त औषधि के साथ कोई एक वध मशीन हो सकता है। AOE के बाद AOE कास्टिंग। अद्भुत, अद्भुत। यहाँ तक जो वर्ग माने में सौदा नहीं करते थे, वे भी इस वस्तु के महत्व को समझते थे। इसके साथ ही दुकानों में जोड़ा गया बहुत सारा पैसा लाना निश्चित था। वे खुश थे, विशेष रूप से यह देखते हुए कि मौजूदा बाजार में बुनियादी मन औषधि की भी कमी थी। मध्यवर्ती मन औषधि के साथ अभी तक एक उत्पाद के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अभी बहुत अच्छी थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। असली उपहार के लिए गिल्ड ग्राउंड में मेरा अनुसरण करें, मेरी ओर से सभी सदस्यों को। सबके रोंगटे खड़े हो गए। गिल्ड नेता बाहर लग रहा था। उसका उपहार क्या हो सकता है?
प्रत्याशा, निकास, वे सभी क्रिसमस पर बच्चों की तरह थे और रुद्र सांता क्लॉज थे। गिल्ड ट्रेनिंग हॉल में गिल्ड में हर कोई, यहाँ तक लाइफस्टाइल प्लेयर्स को भी तलब किया गया था। जैसे ही किसी ने इस इवेंट को रिकॉर्ड करना शुरू किया, यह पहली बार था जब खिलाड़ी लाइफस्टाइल डिवीजन से मिले और अभिवादन का आदान प्रदान किया गया और एक सौहार्दपूर्ण माहौल देखा जा सकता था। जब निकास अपने चरम पर पहुंच गया, रुद्र ने सभी को अपना उपहार प्रकट किया, विशेष ग्रेकोट डायरेवुल्स पर्वत डायवॉल्फ जी माउंट ट्रू एलीट स्पेशल, विशेष चमकदार सिल्वर कोटेड डायरेवुल्फ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति के साथ एक चुस्त माउंट। इसमें महान सहन शक्ति और रक्षा है, जो खेल में सबसे संतुलित माउंट में से एक है। व्यक्तित्व, शर्मीला, वफादारी, 80% वफादार, सच्चे अभिजात वर्ग विशेष। कुल 107 सख्त भेड़िए थे, 107 गिल्ड सदस्यों के लिए। प्रत्येक डायरेवुल्फ का अपना व्यक्तित्व था, हालांकि उन सभी के पास प्राचीन चमकदार चांदी का कोट और 80% की वफादारी थी। एक 80% वफादारी का मतलब था कि जब तक आप उनका दुरुपयोग नहीं करते, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओमेगा में पालतू जानवरों और माउंट में व्यक्तित्व और वफादारी थी। अगर व्यक्तित्व खराब था तो वे गुरु की बात नहीं मानने का विकल्प चुन सकते थे। अगर वफादारी कम थी तो वे खिलाड़ी को छोड़कर युद्ध से भागना चुन सकते थे। पालतू जानवरों और माउंट के बीच का अंतर यह था कि पालतू जानवर एक हमले की स्थिति वाली लड़ाई में भाग ले सकते थे, लेकिन माउंट हमला नहीं कर सकते थे। उनके पास घात, जाल और इसी तरह की यात्रा से निपटने के लिए एक रक्षा प्रतिमा थी, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। दोनों पालतू जानवर और माउंट मारे जा सकते थे, और पुनरुद्धार बहुत महंगा और कठिन था। गिल्ड के सदस्य सचमुच खुशी के साथ विस्फोट कर रहे थे, हालांकि उन्होंने भेड़ियों से दोस्ती करने की कोशिश की। यह एक माउंट था। खेल में किसी के पास एक माउंट नहीं था, हालांकि गिल्ड के पास एक था। हालांकि लाइफस्टाइल खिलाड़ी माउंट में नहीं ले जा सके, वे अभी तक 40 के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। रूथ स्पष्ट रूप से यह पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें यहां बुलाया। यह दो कारणों से था। एक, उन्हें तेजी से ऊपर ले जाने के लिए प्रेरित करने के लिए, अधिक आइटम तैयार करने और अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए। दो, उन्हें ट्रू एलीट गिल्ड में रहने के लाभों के बारे में याद दिलाने के लिए, जहां प्रतिष्ठा और लाभ दोनों आए। यह गाजा के माध्यम से वफादारी का संचार करना था। जैसा कि यह स्पष्ट रूप से काम करता था, वे ईर्ष्या से देखते थे क्योंकि स्तर 40 गिल्ड सदस्यों ने अपने माउंट को चुना था। विशेष रूप से फैटी कलश, उसकी नजर एक मोटे दिखने वाले भेड़िए पर टिकी थी। वह उससे बिल्कुल प्यार करता था। रुद्र के लिए खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि गिल्ड के सदस्य वास्तव में उसकी प्रशंसा में झुकना चाहते थे। उन सभी को बहुत खुश देखकर रुद्र को भी बहुत खुशी हुई। अब वह इस तरह का गिल्ड बनाना चाहता था। यह माहौल, यह वफादारी, यह प्रेरणा एकदम सही थी। चारों ओर देखने पर रुद्र ने सबसे अधिक मांसल भेड़ियों में से एक पर अपनी आंखें रखी। प्रतीत होता है कि अल्फा, एक छोटी आंख प्रतियोगिता और झगड़े के बाद, इसने रुद्र को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। रुद्र के अपने नेता पर चढ़ते ही भेड़ियों का झुंड गरज उठा, और अभिजात वर्ग खुशी से झूम उठा। पैक पदानुक्रम अब स्थापित किया गया था। अब सड़क पर माउंट की सवारी करने का समय आ गया है। हायरिंग की अगली लहर से पहले उन्हें कुछ प्रमोशन करने की जरूरत थी। यह डींग नहीं मार रहा था। रुद्र कभी भी ऐसी फालतू बातें नहीं करेंगे। हाहा, जो मजाक कर रहे थे, वो हर खिलाड़ी को ईर्ष्या से हरा कर देगा। यह सही है, उसका समाज सबसे अच्छा है, इसके बारे में क्या करेगा। जैसे ही वे अपने चमकदार पर्वतों पर गिल्ड हॉल से बाहर निकले, गेट के बाहर एक जोरदार मंत्र सुनाई दिया। सभी के लिए एक, सभी एक जाने के लिए गो। अच्छे चल रहे थे। हर शक्ति ने सम्मान के योग्य व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया। स्थिति की वास्तविकता यह थी कि चीजें केवल सतह पर शांत दिखाई देती थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। ऑरेंज रॉक गिल्ड की हार के दूसरे दिन अंबानी ने वापसी की थी। उनके द्वारा एक और योजना बनाई जा रही थी। वास्तव में उन्होंने ऑरेंज रॉक की विफलता को बिल्कुल भी विफल नहीं माना, उन्होंने इसे गेज करने के लिए एक सफल मिशन माना। दुश्मन की ताकत। अंबानी मूल रूप से एथन ग्रे से नफरत करते थे। वह अपने 50 के दशक के उत्तरार्ध में एक अनुभवी व्यवसायी थे, और उनके दो बच्चे थे। बड़ा लड़का 28 वर्ष और उसकी छोटी सुंदर बहन 26 वर्ष की थी। देश वाई में एक समृद्ध सैन्य परिवार से शादी की। एथन ग्रे के लिए उनकी नफरत कई स्तरों पर थी। वह एकमात्र खरबख्ती थे, जिनका किसी देश पर पूर्ण अधिकार था। पूरा देश वाई जानता था कि हालांकि वे कागज पर लोकतंत्र थे, उनके पास एक तानाशाह था और उसका नाम मिथुन अंबानी था, और अगर एथन ग्रे के लिए नहीं, तो वह पहले अरबपति होंगे।
जब अथन ग्रे अभी भी एक करोड़पति थे, तब उन्होंने बच्चे में क्षमता देखी थी और अपने बेटे अंकित अंबानी के साथ उन्होंने अथन को तैयार किया था, उन्हें व्यवसाय के अंदर और बाहर की शिक्षा दी थी। अथन की सरलता और बाजार की भविष्यवाणी करने की क्षमता ने उसे बच्चे पर और भी अधिक आकर्षित कर दिया। उनके बीच लगभग 2 वर्षों तक एक सुनहरा दौर था। हालांकि यह सब तब बदल गया जब अथन ने अपनी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। उसे वास्तव में मना करने की हिम्मत थी। अस्वीकृति के बाद उनकी बेटी तबाह हो गई थी। सुंदर अथन ग्रे पर उसका बहुत बड़ा क्रश था और उसके पिता और भाई दोनों के साथ उसे डेट करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। 2 साल तक उन्होंने डेट किया और उसे उससे गहरा प्यार हो गया। इन 2 वर्षों में पिता और भाई दोनों ने उस आदमी को मंजूरी दे दी और आखिरकार उन्होंने उसे शादी की अनुमति दे दी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। अथन कभी भी रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं था। उसने कभी यह भी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह उसके लिए सिर्फ एक शारीरिक चिंगारी थी। वह अस्वीकृति के बाद तबाह हो गई थी। एक प्यार करने वाले पिता के रूप में अंबानी के लिए उनकी बेटियों के दिल को तोड़ने वाला एक अक्षम्य अस्तित्व था। अथन ग्रे पहले से ही उन 2 वर्षों में व्यापार जगत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए थे। व्यापार जगत की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अंबानी के कंधे का इस्तेमाल करना और नतीजा आने पर पहले से ही अरबपति थे। अथन तैयार था और देश जे में भाग गया। कई बार अंबानी को पीछे छोड़ दिया, प्रमुख योजनाओं को विफल कर दिया और उन्हें देश जे के बाजार को छोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अकेले ही अपने अरब साम्राज्य का विस्तार किया और अगले 5 वर्षों में खरबों के क्षेत्र में कदम रखा। लूटपाट, विभिन्न अनुबंधों और बड़े पैमाने की परियोजनाओं के अंबानी। इस समय व्यापार जगत में यह बात जगजाहिर थी कि दोनों के बीच अनबन चल रही थी। हथियारों के अनुसंधान के अकल्पनीय स्तर तक बढ़ने के बाद दुनिया की राजनीतिक स्थिति वास्तव में अस्थिर थी। युद्ध अब ऐसा कुछ नहीं रह गया था जिसे देश बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबसे छोटे देशों में भी शहरों को समतल करने की शक्ति थी। इसलिए भले ही अंबानी सीधे अथन के साथ ड्यूक आउट करना चाहते थे, वे जानते थे कि इस तरह की मूर्खता व्यापार के लिए बुरी थी। हालांकि ओमेगा एक अलग सौदा था। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता बाजार, यह पैसे का एक भंवर था। यह भविष्यवाणी की गई थी कि जो लोग ओमेगा पर अधिक नियंत्रण रखते हैं वे खरबों के युद्ध पर हावी होंगे।